औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तसव्वुर इकबाल अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो 938 का कोड लगा है ख़वातीन को, वो कैसे खुलेगा। एक वो टॉपिक होगा कि बच्चों के तलीमी वज़ाइफ तकरीबन जुम्मे तक आप लोगों को अदा कर दिए जाएंगे। जुम्मे तक उम्मीद है पूरी, ठीक है। इस जुम्मे तक बच्चों की डबल किस्त सिंगल किस्त के बारे में सारी बात होगी। इसके अलावा जो बेवा औरतें हैं जिनके बच्चे सारे शादीशुदा हो चुके हैं और वो अकेली हैं या वो मियाँ बीवी दो हैं, वो औरतें जो सरकारी मुलाजिम हैं या जिनके शोहर सरकारी मुलाजिम हैं या जो पेंशन ले रही हैं, या वो औरतें जिनके जो बच्चे हैं सारे ही शादीशुदा हो चुके हैं और वो अकेली है और उनको वो पैसे मिल रहे हैं, क्या वो नहल कर दी जाएंगी सर्वे करवाएंगी। तो इस बारे में आज वीडियो है, लंबी वीडियो होगी। और क्या जो औरत पैसे ले रही हो और उसका शोहर वो खुद फोत हो जाए तो आप लोगों को घर में से किसको पैसे मिलेंगे, कौन होगा जिसके नाम पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, वो होगा। और वो औरतें जिन्होंने अभी तक किस्तें वसूल नहीं की, दो किस्तें उनकी हो चुकी हैं या शायद किसी की 3 भी हो चुकी हैं और फिंगरप्रिंट या जिले की वजह से वो किस्तें वसूल नहीं कर पाई, आज उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लंबी वीडियो है, जरा आखिर तक आपने देखनी है, इसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा जो मैंने पहले आखिर में बात की, वो मैं उस तरफ आता हूं। वो खवातीन जो किसी भी मसले की वजह से अपनी रकम वसूल नहीं कर पाई, 2 किस्त उनकी इकट्ठी हो चुकी है या 3 हो चुकी हैं, अगर वो ये किस्त चौथी किस्त के आने से पहले वो किस्तें नहीं ले पाती तो वो सारी ही उनकी किस्तें वापस चली जाएंगी और उनको नहल कर दिया जाएगा। कोशिश करें कि जितनी भी आपकी किस्तें इस वक्त आपकी जमा हैं, 2 हैं, तो 2 से तीसरी ना होने दें। फिंगरप्रिंट का इशू है तो किसी भी तरीके से फिंगरप्रिंट लगवाएं ताकि किस्तें आपकी वापस ना चले जाएं और आपको हमेशा के लिए नहल ना कर दिया जाए। दूसरा टॉपिक था मेरा कि 938 के कोड वाला, कि 938 का जिनको कोड कल को लगा है वो औरतें क्या करें, उन्होंने क्या करना है, क्या करेंगी तो उनके जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनको 938 का कोड लग गया है। वो जरा बड़ी अहम तरीन बात है। जितनी भी औरतें जिनके बच्चे हैं और उनका बच्चों का बेफाम बना हुआ है, उनको तो पैसे आ जाएंगे वापस। दफ्तर में जाएं, दफ्तर में रुजू करें, लाजमी एक दफा ऑफिस चक्कर लगाएं। अगर वहां पे उनका रीसर्वे होता है तो रीसर्वे करवा लें, कोई दरखास्त देनी है तो वहां जाके दरखास्त दें। दोनों कामों में से जो ऑफिस वाले कहते हैं वो आप कर लें। जिनके बच्चे होंगे 3 बच्चे कम से कम, उनके चांसेस ज्यादा हैं कि उनके पैसे वापस आ जाएंगे, उनको ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये 938 का कोड असल में होता ब्लॉक है, आपके पैसे ब्लॉक कर दिए गए, यानी कि आपको नहल कर दिया गया। अब जिनका डाटा क्रॉस चेक होगा नादरा से और उनके डाटा में बेवा भी होगी, उनके डाटा में शादीशुदा भी होगी, उनके डाटा में तलाक याफ्ता भी होगी और उनके डाटा में उनके बच्चे भी होंगे, जो भी स्टेटस होगा। अगर मियां बीवी 2 अकेले हुए और वो पैसे ले रही हुई तो उनको नहल कर दिया जाएगा। अगर औरत के बच्चे सारे शादीशुदा हुए तो उनको भी नहल कर दिया जाएगा। औरत के पेंशन लेती होगी तो उसको भी नहल कर दिया जाएगा। औरत अगर कशोर बाहर ट्रैवल कर चुका है उसको भी नहल कर दिया जाएगा। सरकारी मुलाजम हुआ उसको भी नहल कर दिया जाएगा। औरत अकेली हुई, बेवा है या वो तलाक याफ्ता है और उसके बच्चे सारे शादीशुदा है या बच्चे है ही नहीं, बे औलाद है, उसको भी नहल कर दिया जाएगा। कोशिश करें जो भी बेवा होते हैं, अगर इस वक्त उनको 938 के कोड का सामना नहीं है और वो पैसे ले रही हैं, या वो औरतें जिनके शोहर सरकारी मुलाजिम है
या वो औरतें जिनके बच्चे सारे शादीशुदा हो चुके हैं, वो मियाँ बीवी हैं या वो अकेली हैं, या वो औरतें जिनके शोहर बाहर चले गए हैं, वो सर्वे ना करवाए। जब तक उनको पैसे मिलते हैं वो पैसे लेती रहें। अगर वो सर्वे करवाएंगी तो 1000% उनको ये चांस है कि वो नहल कर दी जाएंगी, और उनकी जगह उन औरतों को शामिल किया जाएगा जो इस वक्त जांच पड़ताल में है, जो रेगुलर अभी नहीं हुई, उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। और जो पहले रेगुलर थी, जिनको 938 के कोड का सामना है, उनको नहल कर दिया जाएगा। ये कन्फर्म बात है। इस बात को आप आज माने या इसको कल माने, ठीक है। सर्वे वही औरत करवाए जिसके सारे बच्चों का रिकॉर्ड नादरा में मौजूद है, यानी कि बेफाम बना हुआ है। वो औरत सर्वे करवाए जिसके बच्चे भी हैं और वो बेवा है, और उसका बेवा का भी इंदराज नादरा में नहीं हुआ, वो लाजमी बेवा में अपना स्टेटस तब्दील करवा ले। तलाक याफ्ता है या उसके घर में कोई माजूर बच्चा है, शोहर है या वो खुद है, माजूरी का इंदराज वो लाजमी करवा ले। माजूरी से आपको नहल नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूं। माजूर औरतों को, बेवा औरतों को वो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। या उनके घर में कोई बच्चे बेवा हो तो उनको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये औरतें बिल्कुल सर्वे ना करवाएं। जो अकेली औरत है और पैसे ले रही है, वो औरत जो मियाँ बीवी है और पैसे ले रहे हैं लेकिन बच्चे सारे शादीशुदा हैं, वो सर्वे ना करवाए। अगर वो पैसे ले रही हैं तो लेती नहीं जब तक पैसे ले रही हैं। अगर वो सर्वे करवाएगी तो उनको नहल कर दिया जाएगा, ये कन्फर्म बात है। फिर बाद में ना कहना कि मैंने कुछ बात कही नहीं की थी, आपको बताया नहीं था। एक और बात मेरे सवाल आया मेरी तरफ, अच्छा जी, बीवी फोत हो जाए तो पैसे किसके नाम ट्रांसफर हो सकते हैं या पैसे कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? तो ये बात बड़ी अहम थी, काफी लोग ये पूछते थे। तो जिसकी बीवी फोत हो जाती है, जो पैसे ले रहे हैं, अगर उसके घर में कोई बच्ची है सबसे बड़ी, तो उसके नाम वो पैसे ट्रांसफर होते हैं। अगर बच्ची बड़ी शादीशुदा हो गई है तो फिर दूसरी जो बच्ची होगी उसके नाम ट्रांसफर होंगे, जिसका शनाख्ती कार्ड बना होगा। ये बात याद रखिए, ऐसे नहीं जिसका कार्ड 18 साल से ज्यादा हो, गैर शादीशुदा हुई तब। अगर ये नहीं होता तो फिर शोहर के नाम पैसे ट्रांसफर होंगे, जिसकी बीवी फोत हो चुकी होती है, जो पैसे ले रही होती है, और जिसका स्कोर पीएमटी जो होता है वो 32 से कम होता है। ये वो होते हैं जो जो पैसे जिनके नाम ट्रांसफर हो सकते हैं। उसके बाद जो सवाल आया जी मेरे पास, अच्छा जी, बच्चों की तलीमी वजाइफ की किस्तें कितनी होंगी, ये एक सवाल आया। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं। आगे चल के आज मैं अपना फिर नंबर दूंगा आपको आखिर में। जो नंबर मेरा लेना चाहते हैं वो आखिर में मेरा नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है जी। कि मैं आपको पहले भी, इससे पहले बता चुका हूं वीडियो के अंदर, कि जिनके बच्चों को पहले किस्तें मिलती हैं वजाइफ की, और वो जून में वजाइफ हासिल कर चुके हैं, अभी तक उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने स्कूल छोड़ा नहीं है या स्कूल ट्रांसफर नहीं किया, और उनकी 70% हाजिरी है, तो उनको 2 किस्तें जारी की जाएंगी। जांच पड़ताल वाली औरतें या बाद में अहल होने वाली औरतें, अगर जून में, जुलाई में या अगस्त में तक, जो पहली वेरिफिकेशन हुई थी, अगस्त तक, अगर मतलब पहले हफ्ते तक अगस्त के, उन्होंने बच्चों की स्लिपें बेनजीर के दफ्तर में जमा करवा दी हैं, तो उनको 2 किस्तें आएंगी। अक्टूबर या सितंबर वाली जितनी भी औरतें होंगी, अगर उन्होंने पैसे लिए हैं और उसके बाद बच्चों की तलीमी वज़ाइफ की स्लिपें दिसंबर से पहले जमा करवाई हैं, तो उनको 1 किस्त जारी की जाएगी। और ये किस्त आपको तकरीबन जुम्मे वाले दिन मेरा ख्याल है मिलना शुरू हो जाएगी, और मेरा ख्याल है एचबी रिटेलर शॉप से आपको ये किस्त वसूल होगी। ये जो आज के सवाल थे, सवाल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको इतना ही बताऊं, इससे ज़्यादा ना बताऊं कि आप बोर ही ना हो जाएं, ठीक है। और कोई सवाल ले लूं जी। अच्छा जी, एक और सवाल है, नशोनुमा और नशोनुमा प्रोग्राम और आगोश प्रोग्राम। अच्छा जी, आगोश प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम दोनों अलहदा अलहदा है। एक बात आपको ये बताता चलूं, नशोनुमा प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट देख रही है, जिसमें पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। और जितनी भी प्रेगनेंट औरतें हैं या दूध पिलाने वाली माएँ हैं, वो जाके अगर दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो बच्चे का बेफाम बना होना ज़रूरी है।
और वहां पे नशो नुमा सेंटर है हर तहसील हेडक्वार्टर के अंदर या